क्या ईरान के आसमान में मंडराए युद्ध के बाद क्या फिर अमेरिका की धमकियों से दहला फारस का आसमान? युद्ध या संधि, आखिर किसका इंतजार? क्या बर्बादी के मुहाने पर बैठा मिडिल ईस्ट? ओमान के मस्कट में फरवरी की तारीखें तय हैं, लेकिन शांति के इस मेज के पीछे युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये आखिरी मौका है। ट्रंप ने खुली धमकी दी है कि ईरान या तो मेरी शर्तों पर झुके, वरना उसे उन नतीजों के लिए तैयार रहना होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखे। ट्रंप का दबाव ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने का है। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने दो टूक लहजे में जवाब दिया है कि ईरान किसी भी दबाव या धमकियों के आगे झुकने वाला राष्ट्र नहीं है। अमेरिका अपनी दादागिरी की भाषा बंद करे। दोबारी जंग अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ मैक्सिमम प्रेशर है तो दूसरी तरफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। वहीं दूसरी तरफ अब अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचे ईरानी शाहिद ड्रोन ने दुनिया का ध्यान अमेरिकी सेना ने इसे खतरा मानकर मार गिराया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ये ड्रोन इतना करीब कैसे पहुंच गया? क्या इसके पीछे चीन की सैटेलाइट मदद कर रही है? एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। ये सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रदान करता है। अब आइए बताते हैं कि कैसे चीन की सैटेलाइट से ईरान की मदद अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है। चीन का सैटेलाइट सिस्टम सबसे विशाल है, ये दुनिया का सबसे एडवांस नेटवर्क है। ईरान इसका उपयोग डेटा के लिए करेगा, अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से युद्ध में मदद मिलेगी। कुल 164 सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात है। ये रेडियो और रडार सिग्नल पकड़ता है। 3 सैटेलाइट मिलकर सटीक ट्रायंगुलेशन करते हैं। समुद्री जहाजों पर 24 घंटे और 7 दिन नजर रहती है। चिलिन सैटेलाइट हाई क्वालिटी वीडियो भेजता है। ये रात में भी स्पष्ट तस्वीर लेगा। ईरान को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा मिलेगा। मिसाइलों को सटीक हमला करने में मदद। पहाड़ी क्षेत्र में किल चेन तैयार होगी। बता दें कि ईरान के ड्रोन की हालिया घटना में चीनी सैटेलाइट की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये संभव है। चीन और ईरान का सहयोग पुराना है। ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ये किल चेन अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को चीन के सैटेलाइट से रियल टाइम मदद मिल रही है। अमेरिका को अपनी डिफेंस मैक्सिमम मजबूत करनी होगी ताकि इस तरह के हमलों से बच सके। अब आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान दुश्मन क्यों हैं। ईरान की धरती पर अमेरिका ने की थी बमबारी हमला। अमेरिकी B-2 स्लीथ बॉम्बर्स द्वारा सीधा हवाई हमला। ईरान का इस्फहान और कौम प्रांत निशाना, भूमिगत परमाणु केंद्र नतांज और फोर्डो के सैन्य ठिकाने। उद्देश्य ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता और कमांड सेंटरों को ध्वस्त करना। हताहत ईरान के अनुसार इस हमले में 40 से अधिक सैन्यकर्मी और गार्ड्स मारे गए। प्रोटेस्ट की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को बड़े पैमाने पर विद्रोह क्यों शुरू हुआ? बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। अमेरिकी चाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर फुल सपोर्ट दिया। असली लक्ष्य आंतरिक गृहयुद्ध भड़काकर इस्लामी रिजीम को उखाड़ फेंकना। अराजक, तेहरान सहित 50 शहरों में आगजनी, हजारों लोग हिरासत में लिए गए। आर्थिक प्रतिबंध से अब तक कितना नुकसान? ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर, 2018 में परमाणु डील से निकलकर कड़े प्रतिबंध लगाए। नया वार 2025-26 ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आते ही ईरान के तेल निर्यात पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू। कुल आर्थिक क्षति, दशकों के प्रतिबंधों से अब तक ईरान को $1.2 ट्रिलियन का घाटा। ताज़ा से पिछले 1 साल में ईरान के रियाल की कीमत 90% तक गिर चुकी। आंकड़ा, ईरान का 70% मध्यम वर्ग अब गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है। अमेरिका की असली परेशानी सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि उसका फैला हुआ वो जाल है जो सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक को घेरता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए रेड लाइन है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता है ईरान का मिसाइल हमला। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने प्रॉक्सिस यानी हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा रहा है। सऊदी अरब के तेल कुओं पर हमले हो या लाल सागर में जहाजों पर हुती विद्रोहियों का कहर, इन सब की डोर तेहरान से जुड़ी है।
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब तक ईरान के इन गुटों की फंडिंग बंद नहीं होती, तब तक अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों की नींद हराम रहेगी। और अगर फंडिंग बंद करनी है तो इसका एक ही इलाज है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी जाए, परमाणु कार्यक्रम को रोककर बर्बाद कर दिया जाए। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल गेम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए है कि इजराइल को मजबूत करना, इजराइल को एक अकेली पावर, सुपर पावर मिडिल ईस्ट में बना के कायम रखना, साथ ही साथ ग्रेटर इजराइल का जो एक नक्शा है उसको भी आगे बढ़ाना। और उसको आगे बढ़ाने में जो तमाम अरब देश हैं, जो अमेरिका के दोस्त भी हैं, वो बहुत बड़ा एक रोड़ा है, लेकिन उनको भी झुकाया जा सकता है, ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। इसीलिए ईरान को टारगेट अमेरिका कर रहा है। अब सवाल ये, ईरान अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अकेले ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है। सऊदी अरेबिया या तमाम और बादशाहत हैं, टर्की भी मान लीजिए मिडल ईस्ट से थोड़ा दूर है, लेकिन उसी राजनीति में आता है, उसके पास भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को भी खत्म कर सकती हैं और अमेरिका का जो डोमिनेंस है मिडल ईस्ट में, उसको बड़ी भयंकर तरीके से चैलेंज कर सकती है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? ट्रंप की लिस्ट लंबी है। ईरान परमाणु बम का ख्याल छोड़ दे, मिसाइलें नष्ट कर दे और अपने सहयोगियों का साथ छोड़ दे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हैं तो ये बातचीत कम और सरेंडर का अल्टीमेटम ज्यादा लगता है। ट्रंप की अनिश्चित कार्यशैली और उनकी सनक ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड पर खड़ा कर दिया है जहां अमेरिका किसी भी पल ब्लैकआउट हो सकता है। अगर ओमान की बातचीत फेल होती है तो याद रखिए, बगल से गुजरती धमकियां सिर्फ शब्द नहीं, ये कूटनीति नहीं, बल्कि युद्ध के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट की वो पटकथा है जिसका अंत तबाही भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।